जर्मेनियम कौन से वर्ग से संबंधित है? चौथे वर्ग से। सिलिकॉन व जर्मेनियम में वर्ग 13 के तत्वों, वर्ग के जो 13 है उस वर्ग 13 के तत्व कौन से हो सकते हैं? बोरोन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है, के साथ अपमिश्रित किया जाए या के साथ अपमिश्रित करने पर पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन में अपन एल्यूमिनियम मिलाते हैं। सिलिकॉन में अब देखो सिलिकॉन है वो कैसा है? चतुसंयोजी, और एल्यूमिनियम कैसा है? त्रिसंयोजी। तो मैं यहाँ लिखूं सिलिकॉन है चतुसंयोजी, सिलिकॉन में एल्यूमिनियम कैसा है? त्रिसंयोजी। सिलिकॉन में एल्यूमिनियम का अपमिश्रण किया जाता है या किया जाए तो ये निकट के 3 सिलिकॉन परमाणु से बंध बना लेते हैं। तो एल्यूमिनियम है वो सिलिकॉन के 3 परमाणु से बंध बना लेता है। अब क्यों बना लेता है? क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। तो मैं ये लिखूं क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 3 संयोजकता या 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र बनता है। छिद्र कैसा बनेगा? इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र बनता है। पास वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर इस इलेक्ट्रॉन छिद्र को भर देता है, परंतु ऐसा करने पर जहां से वो जो इलेक्ट्रॉन आकर उस इलेक्ट्रॉन छिद्र को बढ़ता है तो वो जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा उसका मूल स्थान, उस मूल स्थान पर इलेक्ट्रॉन छिद्र बन जाएगा। ऐसा करने पर अपने मूल स्थान पर इलेक्ट्रॉन छिद्र न्यून छिद्र छोड़ देता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है या लगता है अपने बताया कि पास वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर इलेक्ट्रॉन छिद्र बढ़ देता है। जैसे ही ऐसा करेगा तो मूल स्थान पर इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र है वो बन जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये छिद्र जिस इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाता है, जिस इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाता है उसमें या उसके विपरीत
दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है। जिस ओर से इलेक्ट्रॉन बढ़ाया जाता है उसके विपरीत दिशा में चलता हुआ अपने को प्रतीत होता है। जैसे इसको विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में रखते हैं, मतलब जो अपने अर्धचालक बनाया उसको विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में रखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन है वो धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर, भाई अपने को मालूम है कि जो भी आवेश है वो अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड है उनकी ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें ऋणावेश है तो ऋणावेशित है वो तो धनावेशित की ओर है, और जो छिद्र के कण है वो आवेशित है, इसका मतलब वहां धनावेश है, इसलिए वो कहां जाएंगे, इलेक्ट्रोड मतलब ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेंगे, गमन करेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, अब देखो यहां अभी मैंने बताया विद्युत क्षेत्र के प्रभाव, अब इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेशित है, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है तो किधर जाएगा, धनावेशित, इलेक्ट्रॉन धनावेशित है इलेक्ट्रोड की ओर, इलेक्ट्रोड की ओर गमन करता है, जबकि छिद्र ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करता है। तो साधारण सी परिभाषा है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या कमी होती है, तो जब 14 वर्ग के तत्व हैं उनमें 13 वर्ग के तत्वों को अपमिश्रित किया जाता है तो p प्रकार के अर्धचालक है वो प्राप्त होते हैं। सिलिकॉन है उसमें एल्यूमिनियम का अपमिश्रण किया जाता है। हम जानते हैं कि सिलिकॉन है चतुस्संयोजी है जबकि एल्यूमिनियम त्रिसंयोजी है, तो अपमिश्रण किया जाता है तो 3 सिलिकॉन परमाणु से बंध बना लेता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है, 3, अर्थात संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 3। इसे इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र बनता है, वे 3 तो बंद बना लिए, अब सिलिकॉन है उसका एक इलेक्ट्रॉन है वो शेष रह गया, तो यहाँ उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र बनता है। पास वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर इलेक्ट्रॉन छिद्र है उसको भर देता है, परंतु ऐसा करने पर जो जहां से इलेक्ट्रॉन आया वो उस स्थान पर, मूल स्थान पर इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र है वो छोड़ देता है या बना देता है। अतः ऐसा लगता है जिस इलेक्ट्रॉन द्वारा भराया जाता है उसके विपरीत दिशा में चल रहा है। अपने को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो इलेक्ट्रॉन है जिस इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाता है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन इस साइड भरा जाता है, अपने को जैसा प्रतीत हो रहा है वो इसकी विपरीत दिशा में चल रहा है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जैसे इसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन, अब आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन है उसमें कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। अब ये भी मालूम है विद्युत क्षेत्र में जो आयन होते हैं वो अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर और ऋण जो छिद्र है वो किसी और ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, गमन। इस प्रकार पदार्थ है विद्युत क्षेत्र के आधार पे अलग अलग अपने पदार्थ चालक है, कुचालक है, वह अर्धचालक है। उनमें मुख्य दो रूप पड़े अपने, एन प्रकार के और पी प्रकार। ये क्रिस्टल जालक है सिलिकॉन का।
अब आपको मालूम है सिलिकॉन की संयोजकता है वो कितनी होती है, 4। तो यहाँ 4 संयोजक बल बनाते हैं। अब हमने क्या किया कि इसमें वर्ग 13 का कोई तत्व जैसे एल्यूमिनियम है, उस एल्यूमिनियम को अपमिश्रित कर दिया। तो जैसे अपन एल्यूमिनियम को अपमिश्रित करते हैं तो किसी एक सिलिकॉन परमाणु के स्थान पर मान लो ये यहाँ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ये निकटवर्ती 3 सिलिकॉन परमाणु से सहसंयोजक बनता है। अब देखो यहाँ ये जो सिलिकॉन है उस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। तो यहाँ जब ये 3 है यहाँ कितनी हो रही है, 4। ये जो इलेक्ट्रॉन छिद्र बन रहा है यहाँ न्यूनता है इलेक्ट्रॉन, उसके कारण से ये इसकी पूर्ति के लिए यहाँ आएगा तो यहाँ छिद्र बन जाएगा। इस प्रकार के जो अर्धचालक है उन्हें पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों का अध्ययन करने के बाद में इनके अनुप्रयोग के बारे में दिया गया है। तो अनुप्रयोग है वो अपन देखेंगे। तो इनमें n व p प्रकार मतलब n प्रकार के अर्धचालक व p प्रकार के अर्धचालक को संयुक्त कर दिया जाए तो संयुक्त करने से np संगम बनते हैं, जिनका उपयोग एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो फोटोसेल होते हैं मतलब जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जो सोर्स सेल उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें फोटोडायोड के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जब एकांतर क्रम में अर्धचालकों के बीच में दूसरा अर्धचालक मतलब जैसे ये n है ये n, इनके बीच में दूसरे प्रकार का अर्धचालक अपन p दे दें तो यहाँ NPN या PNP प्रकार के ट्रांजिस्टर प्राप्त होते हैं और इनका उपयोग जो रेडियो संचार प्रणाली है उस रेडियो संचार प्रणाली में संकेतों को पहचानने में और उनमें संवर्धन करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आगे देखेंगे अपन इनके अनुप्रयोग। N व P प्रकार के अर्धचालकों का या अर्धचालकों के अनुप्रयोग सीधे लिख सकते हैं अपन P व N प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग। देखो सरल सा है। प्रकाश ऊर्जा को अपन किसमें बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं तो सौर सेल उपयोग में लेते हैं। तो सौर सेल है उनमें फोटोडायोड उपयोग किया जाता है। तो मैं पहले लिख दूं प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए या परिवर्तित करने के लिए सौर सेल प्रयुक्त किए जाते हैं या उपयोग में लिए जाते हैं। लिए जाते हैं जो एक प्रकार के फोटोडायोड है, जो एक प्रकार के फोटोडायोड है। क्या ये फोटोडायोड। दूसरा लेते हैं एन प्रकार के अर्धचालक है वह पी प्रकार के अर्धचालक है। एन प्रकार के अर्धचालक है वह पी प्रकार के अर्धचालक है। उनको संयुक्त कर मतलब जोड़कर संयुक्त कर एंटी संगम बनाए जाते हैं। जिनका उपयोग एंटी संगम बनाए जाते हैं जिनका उपयोग
एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तन, एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा अनुप्रयोग हो गया, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक है, उनको संयुक्त कर दिया, तो संयुक्त करने पर एनपी संगम बनाए जाते हैं। तो इनका उपयोग है, एसी धारा को किसमें बदला जाता है, डीसी धारा में परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें उसका प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। और एक है ट्रांजिस्टर, एनपीएन व पीएनपी ट्रांजिस्टर है, प्रकार के ट्रांजिस्टर है। एनपीएन व पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। तो मैंने बताया था कि एकांतर क्रम में एन प्रकार के अर्धचालक है, नीचे एन प्रकार के अर्धचालक है, बीच में कौन से अर्धचालक डाल दिए, पी प्रकार के, या एकांतर क्रम में पी प्रकार के अर्धचालक है, बीच में कौन सा ले लिया अपन ने, ये एन है, बीच में अपने कौन सा ले लिया, पी, ये पी है, ये पी है, बीच में कौन सा ले लिया अपन ने, एन। इस प्रकार जो ट्रांजिस्टर बनते हैं इन्हें एनपीएन या पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर कहते हैं। और इन ट्रांजिस्टरों का उपयोग, जिनका उपयोग रेडियो या श्रव्य तरंगों, रेडियो या श्रव्य तरंगों या संकेतों को पहचानने व संवर्धन करने में किया जाता है, इस प्रकार का जो अर्धचालक वाला टॉपिक है वो पूरा होता है। अपने यहाँ एन प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग देखें तो प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए क्या उपयोग लिए जाते हैं, सौर सेल, और सौर सेल है वो एक प्रकार के क्या होते हैं, फोटोडायोड। एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालकों को संयुक्त कर, मतलब आप जोड़कर एनपी संगम बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग एसी धारा को किसमें बदलने के लिए, डीसी धारा परिवर्तन के लिए काम में लिया जाता है, या लिए किया जाता है। परिवर्तन के लिए जिनका उपयोग एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। तीसरा प्रकार है वो एनपीएन में पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। देखो यहाँ जब एकांतर में एन प्रकार के अर्धचालकों में बीच में क्या ले लें अपन, पी प्रकार के, या पी प्रकार के अर्धचालकों में क्या ले लें अपन, एन प्रकार के अर्धचालक ले, तो उस स्थिति में ट्रांजिस्टर प्राप्त होते हैं। और इन ट्रांजिस्टरों का उपयोग है जो रेडियो तरंगे या जो श्रव्य तरंगे या अपने संकेत है उनको पहचानने में और उनका संवर्धन करने में किया जाता है।